अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने क्वेश्चन ए पार्ट सॉल्व कर लिया था। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो इसमें ये था कि अ जायंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एट एन ऑब्जर्वेटरी हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 मीटर। ठीक है, तो उसी का ही ये बी पार्ट पूछा हुआ है। बी पार्ट में क्या पूछा है? इफ दिस टेलीस्कोप, कौन सा? ये जायंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जिसका फोकल लेंथ जो है वो 15 मीटर है। What is the diameter if this telescope is used to view the moon? अब इसमें से आपको मून को देखना है। What is the diameter of the image of the moon formed by this objective lens? अब अगर ऑब्जेक्टिव लेंस रखेंगे तो उस मून की इमेज बनेगी। तो वो इमेज जो मून की बन रही है उसका डायमीटर कितना हुआ ये पूछा है। द डायमीटर ऑफ द ऑर्बिट, डायमीटर ऑफ द मून दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द लूनर ऑर्बिट दी हुई है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये मैंने बना के रखा है। ये क्या है हमारे पास? दिस इज माई एक्चुअल मून यानी रियल मून या रियल मून। ठीक है, अब ये कौन सा मून है? दिस इज द इमेज ऑफ द मून, इमेज ऑफ मून। ठीक है, अब ये मून की इमेज है। अगर ये मून है तो यही उसका डायमीटर है। तो यही हमसे पूछा है व्हाट इज डी डैश। डी डैश इमेज का मतलब है डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून, और ये एक्चुअल मून का डायमीटर है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, ये मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑफकोर्स ये बहुत सारी रेज आई होंगी, तो रेज आके मर्ज हुई होंगी तो हमें मून की इमेज मिल गई। करेक्ट है। अब गौर से देखिए यहाँ पे कि ये इमेज, ओके, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ यानी ये है, इस पे इमेज ऑफ द मून, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? इज इक्वल्स टू द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो कि क्वेश्चन में हमें कितना दिया हुआ है? 15 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक की 15 मीटर, मतलब इसके फोकल लेंथ पे आपकी इमेज बन रही है। करेक्ट। तो ये मून हो गया, ये मून का डायमीटर हो गया। अब ये डायमीटर और यहां से यहां तक क्या है? दिस इज द रेडियस ऑफ द लूनर ऑर्बिट। रेडियस ऑफ द लूनर ऑर्बिट मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और ये हमारा मून है। तो ये जो रेडियस फ्रॉम द अर्थ टू मून, ये जो बोलते हैं, और जिस ऑर्बिट में मून घूम रहा है उसको लूनर ऑर्बिट बोलते हैं। तो इसकी रेडियस ये जो है ये आर, ये दिस इज आर, जो कि मैं क्वेश्चन में 3.8 इंटू 10⁸ मीटर दे के रखी है। व्हाट आई मीन कि देखिए ये पूरा जो सेटअप है, ये पूरा सेटअप तो अर्थ पे ही होगा। करेक्ट, क्योंकि ये जो टेलीस्कोप रखा हुआ है कहाँ रखा हुआ है? अर्थ पे रखा हुआ है। तो अर्थ से यहां तक की दूरी इतनी है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ काम नहीं करेंगे, और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर है, मतलब ये जितना ऐसा रेशियो इक्वल होगा। मतलब दीज आर द, क्या बोलते हैं हम, सिमिलर ट्राइंगल्स। आप देख सकते हैं ये एक ट्राइंगल बन रहा है और ये एक ट्राइंगल बन रहा है, तो सिमिलर ट्राइंगल है। अब अगर ये सिमिलर ट्राइंगल है तो हम यहाँ पे सिमिलैरिटी का लॉ लगा सकते हैं। क्या बोलता है? देखिए ये डायमीटर तो ये भी डायमीटर, तो मैं क्या ऐसे लगा सकती हूँ कि डायमीटर ऑफ मून अपॉन डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून, मतलब इसका अपॉन दिस, क्योंकि ये बड़ा ट्राइंगल ये छोटा ट्राइंगल ले रहे हैं। तो अगर मैं इसकी रेडियस दूं तो इसकी भी यहां से फोकल लेंथ आएगी। करेक्ट है। तो दैट विल बी इक्वल्स टू आर। आर क्या है? रेडियस ऑफ द लूनर ऑर्बिट। डी ऑफ द मून ये दिया हुआ डी डैश डिवाइडेड बाई एफ ओ। ठीक है, यानी इस वाले ट्राइंगल का अगर मैं ये ले रही हूँ तो इसका ये ले लूंगी। ठीक है, तो ऐसा करके हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, इसको मुझे ये निकालना है। तो डी ऑफ द मून इंटू एफ ओ डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल्स टू डी डैश इमेज। करेक्ट। और डायमीटर ऑफ द मून क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है 3.48 इंटू 10⁶ मीटर। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे रख देते हैं। मैं पीछे रख देती हूँ। ठीक है, इट बी इजी। 3.48 इंटू 10⁶ इंटू क्या था? फोकल लेंथ यानी 15 डिवाइडेड बाय रेडियस डिवाइडेड बाय 3.8 इंटू 10⁸ विच इज इक्वल्स टू डी डैश ऑफ द इमेज। करेक्ट है। अब अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 52.2 आएगा डिवाइडेड बाय 3.8, और ये ऊपर चला जाएगा तो -8 हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल्स टू -2 मीटर्स। ओके, डी डैश ऑफ द इमेज। करेक्ट। और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट आंसर दैट वुड बी इक्वल्स टू 13.73 इंटू 10⁻² मीटर्स विच इज इक्वल्स टू डी डैश ऑफ द इमेज। अब स्टूडेंट्स, ये जो 10⁻² इसको सेंटी भी बोला जाता है। ठीक है, अगर ये हटाएंगे आप तो इसकी जगह, जैसे नैनो होता है, नैनोमीटर, तो अगर मुझे नैनो को हटाना है तो मैं 10⁻⁹ लगा दूंगी, तो 10⁻⁹ मीटर बोल दूंगी, या -9 नहीं बोलना है तो इंग्लिश में नैनो बोल देंगे। वैसे ही इसका मतलब सेंटी होता है, तो इस 10⁻² की जगह सेंटी कर दो, तो ये कितना हो गया? सेंटीमीटर। करेक्ट। और इसको अगर आप मीटर में देखना चाहें तो बस
पॉइंट को शिफ्ट कर दीजिए, तो 0.1373 मीटर्स इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द इमेज। इसका मतलब आप सोचिए कि मून कितना बड़ा है, करेक्ट। ये मून 3.48 है और हमारा यहाँ पे आंसर कितना आया, द आंसर इज ओनली 13.73 सेंटीमीटर और 0.13, मतलब इतने बड़े मून की इतनी सी इमेज बनाएगा, ठीक है। इसका डायमीटर इतना सा होगा। होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।